गंगापुत्र भीष्म जो महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। जो भीष्म पितामह थे उनके पास इच्छा मृत्यु जैसा वरदान था। भीष्म पितामह ने अस्त्रों और शस्त्रों की विद्या गुरु परशुराम जी से ली थी। गुरु परशुराम जी के सबसे ज़्यादा योग्य शिष्यों में से एक थे भीष्म पितामह। जो भीष्म पितामह थे उनके पास बहुत सारे प्रलयंकारी अस्त्र और शस्त्र थे। आज की इस वीडियो में हम भीष्म पितामह के अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में बात करने वाले हैं। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं। अग्नेय अस्त्र। अग्नेय अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका निर्माण स्वयं अग्निदेव ने किया था। इस अस्त्र का जब प्रयोग किया जाता था तब यह अस्त्र आकाश से अग्नि वर्षा करता था। इस अस्त्र का अधिकतर प्रयोग अपना रास्ता बनाने के लिए और सेना को तेजंतर वितर करने के लिए किया जाता था। इस अस्त्र का ज्ञान हमारे हिंदू धर्म में बताए गए तकरीबन सभी योद्धाओं के पास था, क्योंकि इस अस्त्र को मंत्र शक्ति से बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। वायु अस्त्र। वायु अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका निर्माण स्वयं वायुदेव ने किया था। इस अस्त्र का प्रयोग जब कभी भी किया जाता था उसके बाद यह अस्त्र वायु का ऐसा वेग उत्पन्न करता था जिससे शत्रु की बहुत सारी सेना बहुत ज़्यादा दूर चली जाती थी। इस अस्त्र को अधिकतर सेना के बीच में चलाया जाता था। इस अस्त्र को भी मंत्र शक्ति से बड़े आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। अब बात करते हैं अगले अस्त्र के बारे में जो था वरुण अस्त्र। वरुण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका निर्माण स्वयं वरुण देव ने किया था। इस अस्त्र का अधिकतर प्रयोग अग्नेय अस्त्र की लगाई गई अग्नि को शांत करने के लिए किया जाता था। इस अस्त्र को भी मंत्र शक्ति से बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। अब बात करते हैं अगले अस्त्र के बारे में जो था इंद्रास्त्र। इंद्रास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो हमारे हिंदू महाकाव्यों में बताए गए कुछ प्रलयंकारी अस्त्रों और शस्त्रों में से एक था। इस अस्त्र का निर्माण स्वयं देवताओं के राजा इंद्र ने किया था। इस अस्त्र को जब चलाया जाता था तब यह अस्त्र आकाश से सहस्त्र तीरों की वर्षा करता था जिससे शत्रु की बहुत सारी सेना का नाश अकेले ही हो जाता था। इस अस्त्र को इंद्रदेव से ही प्राप्त किया जा सकता था। अब बात करते हैं अगले अस्त्र के बारे में जो था सूर्यास्त्र। सूर्यास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका निर्माण स्वयं सूर्यदेव ने किया था। इस अस्त्र का जब प्रयोग किया जाता था तब यह अस्त्र सूर्य के समान तेज उत्पन्न करने की शक्ति रखता था। इस अस्त्र का प्रयोग केवल और केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता था, क्योंकि इस अस्त्र का जो प्रभाव होता था वो प्रकृति पर बहुत ही ज़्यादा होता था, जिस वजह से जितने भी जल स्रोत होते थे वह सूख जाते थे। इस अस्त्र को केवल और केवल सूर्यदेव से ही प्राप्त किया जा सकता था। अब बात करते हैं अगले अस्त्र के बारे में जो था वज्र अस्त्र। वज्र अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका निर्माण स्वयं महर्षि दधीचि की अस्थियों से हुआ था। इस अस्त्र का जब प्रयोग किया जाता था तब यह अस्त्र बहुत सारी सेना का नाश अकेले ही करने की शक्ति रखता था। इस अस्त्र को केवल और केवल देवराज इंद्र से ही प्राप्त किया जा सकता था। इस अस्त्र के प्रयोग से देवराज इंद्र ने बहुत सारे असुरों का वध किया था। बात करते हैं अगले अस्त्र के बारे में जो था नागपाश। नागपाश एक ऐसा पाश था जिसे जब अपने शत्रुओं पर चलाया जाता था उसके बाद यह अस्त्र नाग का रूप लेकर अपने शत्रुओं को जकड़ लेता था। इस अस्त्र को केवल और केवल पक्षीराज गरुड़ या फिर उनके गर्भास्त्र से ही भेद पाना संभव था। जो भीष्म पितामह थे उनके पास गरुड़ास्त्र भी था और जो भीष्म पितामह थे उनके पास नागास्त्र भी था जो नागपाश का ही एक रूप था। अब बात करते हैं अगले अस्त्र के बारे में जो था मोहिनी अस्त्र। मोहिनी अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका अधिकतर प्रयोग अपने शत्रुओं को निंद्रा में डालने के लिए और उनके नेत्रों के सामने भ्रम पैदा करने के लिए किया जाता था। इस अस्त्र का जो प्रभाव होता था वो सिर्फ कुछ समय के लिए होता था, लेकिन इतना ही समय काफ़ी होता था अपने शत्रुओं का वध करने के लिए। इस सब के अलावा जो भीष्म पितामह थे उनके पास एक और अस्त्र था जिसका नाम था तुआस। यह अस्त्र मोहिनी अस्त्र का ही एक रूप था, लेकिन इसकी जो शक्ति थी वो मोहिनी अस्त्र से थोड़ी सी अलग थी। इस अस्त्र का प्रयोग करने के बाद जो शत्रु होता था और उसकी जो सेना होती थी वो एक दूसरे को अपना शत्रु समझ के एक दूसरे का वध कर देती थी। अब बात करते हैं अगले अस्त्र के बारे में जो था पर्वतास्त्र। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसका प्रयोग जब किया जाता था तब यह अस्त्र एक ऐसा चक्रव्यूह उत्पन्न करता था जिसमें बहुत सारे पर्वतों की चट्टान आ जाती थी। उसके बाद यह अस्त्र उन चट्टानों को अपने शत्रुओं पर फेंकता था। इस अस्त्र का अधिकतर प्रयोग विशाल सेनाओं का नाश करने के लिए किया जाता था। अब बात करते हैं अगले अस्त्र के बारे में जो था प्रश्वापास्त्र। प्रश्वापास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसके बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि इस अस्त्र का ज्ञान केवल और केवल भीष्म पितामह के पास था। इस अस्त्र का ज्ञान भीष्म पितामह को उनके पूर्वजों से मिला था। इस अस्त्र का जब प्रयोग किया जाता था तब यह अस्त्र अपने शत्रुओं को निंद्रा में डालता था या फिर उन्हें बहुत ही शक्तिशाली पाश में बांध देता था, और इस अस्त्र का असर सिर्फ उस समय ही खत्म होता था जब इस अस्त्र को वापस बुलाया जाए। जब परशुराम जी और भीष्म पितामह का युद्ध हुआ था उस युद्ध में जो भीष्म पितामह थे वो उस समय इस अस्त्र का प्रयोग करने वाले थे, लेकिन उस समय आकाशवाणी हुई कि यदि आपने इस अस्त्र का प्रयोग अपने गुरुदेव पे किया तो यह उनका अपमान होगा। इसलिए जो भीष्म पितामह थे उन्होंने उस समय इस अस्त्र को वापस ले लिया
लेकिन अगर उस समय भीष्म पितामह इस अस्त्र को वापस नहीं लेते तो भीष्म पितामह उस युद्ध में जीत जाते। अब बात करते हैं अगले अस्त्र के बारे में, जो था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका निर्माण स्वयं ब्रह्मदेव ने किया था। यह अस्त्र हमारे हिंदू महाकाव्यों के सबसे प्रलयंकारी अस्त्रों और शस्त्रों में से एक था। इस अस्त्र को अगर कोई इसकी पूरी शक्ति के साथ चला दे तब यह अस्त्र एक ही बारी में 5 की 5 आकाश गंगाओं का नाश करने की शक्ति रखता था। अब बात करते हैं अगले अस्त्र के बारे में, जो था ब्रह्मशिरास्त्र। ब्रह्मशिरास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका निर्माण स्वयं ब्रह्मदेव ने किया था। यह अस्त्र ब्रह्मदेव का दूसरा सबसे प्रलयंकारी अस्त्र था। इस अस्त्र में भगवान ब्रह्मा के 4 शीश विराजमान होते थे। इस अस्त्र को केवल और केवल भगवान ब्रह्मा से ही प्राप्त किया जा सकता था। अब बात करते हैं अगले अस्त्र के बारे में, जो था रौद्रास्त्र। रौद्रास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया था। इस अस्त्र का आह्वान जब कभी भी किया जाता था तब यह अस्त्र भगवान शिव के 11 रुद्र अर्थात उनके 11 अवतारों की शक्तियां अपने अंदर संभाल लेता था। उसके बाद जब इस अस्त्र को चलाया जाता था तब यह अस्त्र को केवल और केवल दूसरे रौद्रास्त्र से भेद पाना संभव था। सभी के अलावा जो भीष्म पितामह थे उनके पास और भी अस्त्र थे जो उन्हें देवी देवताओं से प्राप्त हुए थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।